आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। जैन साथी, मैं इमरान, आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। मैं अभी आ चुका हूं बवाना के जय कॉलोनी में ई ब्लॉक में, जो कि अभी जो हम जहां पे बैठे हुए हैं ये मकान नंबर है ई 1298। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक घटना घटी है, जो कि एक शख्स का मौत हो चुका है, वो भी 6 तारीख के डेट में। आइए अभी हम उनसे जानेंगे कि क्या कारण था, मौत क्यों हुई और इसका मेन मकसद क्या था। आइए हम उनसे, उन्हीं के जिनका इंतकाल हो गया, जिनकी मृत्यु हुई, उन्हीं के मम्मी से और उन्हीं के बहन से हम बात करेंगे। जी सबसे पहले बताइए कि आपका परिचय क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीमा बीबी है जी। मैं ही 1298 बवाना जय कॉलोनी ई ब्लॉक में रहती हूँ। मेरे बेटे के साथ जब भी कभी कोर्ट जाता था तो हिलता जुलता आता था, कि मतलब कांपता हुआ आता था, घबराया हुआ आता था। सबसे पहले तो ये बताइए 6 तारीख को क्या घटना घटी है? 6 तारीख को मेरा बेटा को कोर्ट से आया, 5 तारीख को शनिवार को, और वहां से इतना घबराया हुआ आया कि मैं भी नहीं पूछ पाई उस बच्चे के दिल की कि क्या हुआ। बच्चा सारा दिन सोचता रहा मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, कैसे रहूं। पुलिस वालों ने भी धमकाया, उसका वारंट निकला हुआ था, वारंट कैंसिल नहीं किया। जज साहब के पास गया था, कैंसिल नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि 9 तारीख की तारीख है, आपकी 9 तारीख को आओगे जब ही सुनवाई होगी। तो वो वारंट कैंसिल नहीं किया। इधर से पुलिस वाले धमकी दे रहे, हो सकता है कि जज साहब ऑर्डर दे दें कि करो गिरफ्तार। उस कारण बेटे ने रात को शनिवार को, जिस दिन कोर्ट से वापस आया, कलकत्ता कोर्ट से वापस आया है, रात को 10:30 बजे मेरे बेटे ने तेजाब पी लिया और जानबूझ के अपनी जान दे दी कि मैं जीऊंगा नहीं, अगर मैं जीऊंगा तो मेरा पुलिस वाले हाथ पकड़ के ले जाएंगे। मेरी बहू के नेचर गलत थे, मेरा बच्चे ने आंखों से देखा, इसलिए मेरा बच्चा बहू से पूछा तो मार पीट के पिटवा के उन्हें 3 भाई और उसका यार इरफान, उन चारों से पिटवाया मेरा बेटा और घर से निकाल दिया। जो तन पे कपड़े पहने थे वो कपड़े ही पहने हुए निकाल दिया मेरा बेटा। 3 दिन काका मारा फिरा। मुझे फोन कर करके बता रहे हैं कि मम्मी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे अच्छे से घर से निकाल दिया है। अच्छा, कितने दिन पहले शादी हुई थी आपके लड़का की? शादी हुई 17 साल हो गई। 17 साल। तो क्या आपकी बहू आपके लड़के के साथ नहीं रहती थी? उसकी बहू 2-2.5 साल मुश्किल से मेरे यहाँ रुकी थी। कारण क्या था जो नहीं रहना पसंद करती थी आपके लड़के के साथ? कारण उस यार का फोन आता था, कुछ यार का फोन आता था, इस लड़के से कम लगाव था। उस यार इरफान यार से ज्यादा लगाव था। जबकि उसके साथ में मोटरसाइकिल पे बैठ के आती थी, उसकी माँ भी बैठ के आती थी, बेटी भी बैठ के आती थी, जेट भर के। हमने 2-4 बार टोका, उसके बाद में मोटरसाइकिल पे आना बंद कर दिया, कार में आने लगी। अच्छा। उससे पहले से कनेक्शन था। मेरे बेटे ने आंखों से देख लिया, कोई मर्द देख लेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा ये बात। तो क्या आपने कानून का सहारा लिया, प्रशासन का सहारा लिया? जी, कानून ने कोई नहीं सुनी हमारी। जज साहब के सामने भी हाथ जोड़े मेरे बेटे ने कि साहब या तो इसे मेरी तरफ कर दो, मेरे बच्चों को घर बसवा दो, और अगर नहीं सुनवाई मेरी तो मुझे फांसी लगा दो, मुझे सजा दे दो साहब। बहुत रोया कलकत्ता कोर्ट में, मगर साहब ने नहीं सुनी। मेरा बेटा ऐसा हो गया जैसे कोई नहीं है उसका, कि घर वाले भी सुन रहे, कोर्ट में जज साहब नहीं सुन रहे, पुलिस वाला। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम शाहिद है। शाहिद अपने पत्नी के साथ क्यों नहीं रहना पसंद कर रहा था? उसकी पत्नी जिसके साथ दूसरे के साथ संबंध बना रखे थे कुआरेपन में, इरफान नाम का था। उसकी गैरेज है नाले पे, 8 नंबर गली, गंदे नाले वाला रोड है, उस पर उसकी गैरेज है। उस गैरेज में गाड़ी वाड़ी खड़ी होती है। वो पीछा नहीं छोड़ रहा, वो भी बाल बच्चों है, और ये भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। मेरे बेटे का हाल से बेहाल कर दिया था, मतलब जब बवाना जय कॉलोनी से अपने यहाँ ले जाके। क्या नाम है आपकी बहू की? रिहाना परवीन। रिहाना परवीन उसका नाम है। और किस व्यक्ति से उसका मतलब संबंध है, जैसा आपका कहना है? इरफान के साथ। इरफान कहाँ, उसी जगह आसपास में रहता है? इरफान उसके गली के पीछे ही गली में रहता है। आपको कैसे पता चला कि इरफान से इसका संपर्क है? उसने मेरे फोन पे कितनी बार फोन किए थे, फोन करके डिलीट मार देती। मेरे फोन से
उसके फोन पे मिस कॉल मारती थी और जब उसका फोन आता तो सुन के उसके बाद डिलीट कर देती थी। मैंने 2-4 बार देखा और 2-4 बार यहाँ पे भी आया जब शाहिद के पापा की तबीयत बहुत खराब थी। जब आया ना मेरे शाहिद से देने दिया ना बहू से देने दिया। 100 रुपए निकाल के मेरी बहू से दिलवा दिया था कि लो जूस मंगा के पिला देना। आपकी बहू कब से अलग रह रही है और कहाँ रह रही है? मेरी बहू सिर्फ 2-2.5 साल मेरे घर में रही है, बाकी तो वो हमेशा वहीं रही है। कौन सी जगह पे? भजनपुरा। भजनपुरा। क्या उनका ससुराल आपके लड़के का भजनपुरा में ही है? भजनपुरा में ससुराल है, मगर ससुराल से बहुत दूरी से रह रहे हैं। कम से कम 15-20 मिनट लगेंगी, इतना दूरी पे है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो घटना तो घट गई है, अब प्रशासन से क्या डिमांड है, क्या मांग है आपकी? प्रशासन से मांग ये है कि मैं भी महिला हूँ, मैं भी बेटे की माँ हूँ। उसके आगे भी मेरा बेटा एक छोड़ के गया है बेटा। उस जैसे मुझे न्याय नहीं मिला तो कभी किसी माँ को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे न्याय चाहिए, मेरे शाहिद का हक चाहिए। जो शाहिद के साथ हुआ, शाहिद को ऐसी मौत, ऐसी घटना करनी पड़ी क्योंकि अपनी माँ और बहनों को, अपने परिवार को भूलना पड़ा। बीवी की खातिर आत्महत्या करनी पड़ी, मजबूरी। शाहिद के पास बच्चे भी हैं? शाहिद के पास 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटी हैं। उन बच्चों को मुंह देखने के लिए नहीं आने दिया, मट्टी लगाने के लिए नहीं आने दिया। आपने इन्फॉर्म किया था मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को? जी, सुबह उसके यहाँ से भजनपुरा से बहुत मतलब रिश्तेदार आए थे। उन्होंने कहा तो कह रही मुझे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब नहीं है तो कोर्ट से कैसे मतलब था? शाहिद से पैसा लेने से कैसे मतलब था? 80 लाख चाहिए कोर्ट से, अब कैसे ले लेती? कोर्ट में किस बात का केस चल रहा था, किस बात को लेकर के केस चल रही थी? केस इसलिए चल रहा कि शाहिद नहीं चाहिए, बबाना जे कॉलोनी, कंगल कॉलोनी है, कॉलोनी नहीं चाहिए। भजनपुरा में रहे जूते की नोक पे तो मतलब रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। पैसा दे जा और तू चला जा। उसका यार 15-15 दिन के लिए बंगाल बिहार भेज देता था मेरे बेटे को। मेरे बेटे से साजे में गाड़ी लिखवा ली 1 लाख, इरफान ने दिए 1 लाख, मेरे बेटे शाहिद ने दिए। मेरे बेटे पे 2 गाड़ी थी, वो गाड़ी बेच के 1 लाख दे दिए। मेरे बेटे को ही नौकर बना दिया उसने। 15-15 दिन के लिए बंगाल बिहार भेज देता था अपनी मौज मस्ती लेने के लिए, अपनी घूमने फिरने के लिए। जिस मकान में डॉक्टर साहब के में रह रही है, जो मेरी आईडियो पे नंबर है, डॉक्टर साहब के पूरे परिवार को, पूरे किराएदारों को, सबको रियाना परवीन की हकीकत मालूम है। और मेरा शाहिद कैसा था वो भी हकीकत मालूम है। सबसे कसम रख के पूछ ले कि सच्चाई है कि झूठ है। आपके बेटे का जो पिटाई, मार पिटाई हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था? मेरे बेटे को जब मेरे बेटे ने नजरों से देख लिया इरफान के साथ, तो मेरे बेटे ने पूछा कि तुम क्या चाह रही हो मुझसे? बोली तू मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा। इस बहाने से मेरे बेटे को 3 अपने भाइयों से और चौथे उस इरफान यार से, 4 से मेरा बच्चा पिटवाया। इसकी माँ भी साथ में थी, धक्के मार मार के निकाला। क्या नाम है भाइयों का? भाइयों का नाम है, सबसे बड़े का नासिर, आसिफ, सबसे छोटे का नाम। अच्छा, ये जो मारपीट की वारदात हुई तो आपको इस चीज का कैसे खबर मिला? जब मैं गई थी, अच्छा। मुझे मेरे बेटे ने बुलाया कि मम्मी तीनों ने, सबने मिलके मारा है। मैं और मेरी एक फ्रेंड रोहिणी कोर्ट में थे। फोन सुन के हम फटाफट आ गए सावा डेरी से हमने 165 पकड़ी और पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमने देखा तो हमने कहा, मैंने कि ये गलत है, आपका ही बेटा है, आपका ही दामाद है, आपके पास रह रहा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? रिहाना की माँ ने भी धक्का मारा, रिहाना की छोटी बहन ने भी धक्का मारा। वो लेडीज बोली कि आपकी तो पुरानी रिश्तेदारी है, क्या कर रहे हो ऐसे? बोले भूल गए पर पुरानी नहीं, और पुरानी रिश्तेदारी हमें नहीं निभानी रिश्तेदारी, क्योंकि इरफान लखपति परिवार से है। इरफान बिल्कुल बराबर में रहता है। इरफान की बीवी ने 2 बार चुटिया पकड़ के रिहाना की माँ के और रिहाना के मार चुकी। उन बस्ती वालों को सब मालूम है कि इनका घर एक ऐसा है। एक लड़की पहले मर गई यही घटना करके। कर रही साहब मैं बहुत रोई थी जब मेरे बच्चे की जान जा रही थी दिल्ली गेट अरविंद अस्पताल में। तो मैंने हेल्प लेना चाहा। बलराज साहब के पास केस है, आईओ जो हमारे भवन जे कॉलोनी के हैं,
उनसे पूछा भी था साहब ऐसे ऐसे बातें, कह रहे नहीं कॉल नहीं करना, हम कर तो रहे, कागज बना तो रहे। मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली कानून की, कोई सहायता नहीं मिली, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे घर में कोई मर्द बच्चा नहीं है। अब आप कानून से क्या क्या हेल्प लेना चाह रहे हैं? मुझे हक चाहिए मेरे बेटे का, मेरे बेटे का हक चाहिए। क्या रेहाना के परिवार वाले को पता है इरफान और रेहाना के संबंध के बारे में? सबको पता है, जन बच्चे से बड़े को पता है। उसके बड़े भाई का इसीलिए एक बार तलाक हो चुका, बीवी छूट चुकी, दूसरी शादी हुई है, वो दूसरी भी छूटने को तैयार है रेहाना परवीन की खातिर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम इस तरीके से रखे हैं। भाई तो खिलाफ रहते हैं, मगर बहन की देख के भाई जोश आ जाता है, तो भाई भी ऐसे ही हो जाते हैं जैसी बहन है। जब कमाई क्या नाम है आपका? खाएंगे। मेरा तहसील। अच्छा, आप जिनका मृत्यु हो गया, जिनका इंतकाल, उनके आप कौन लगते हैं? मैं बड़ी बहन हूँ सर। अच्छा, जो ये वारदात हुआ, जो होना था अब हो गया, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से और कानून से? प्रशासन से कानून से मैं यही चाहती हूँ, जैसे मेरा भैया तड़प तड़प के गया है रेहाना के वजह से, वैसे मेरे भैया को इंसाफ मिले और मेरी माँ को इंसाफ मिले और एक बहन को भी इंसाफ मिले। जो केस चल रहा था कोर्ट में, तो इस दरमियान आपका भाई आपके भाभी को मेंटेनेंस का खर्चा वगैरह प्रोवाइड कराते थे, देते थे? हाँ जी देते थे। मेरा छोटा भाई खत्म हुआ एक्सीडेंट से, जब भी उस बच्चों को कपड़े दिला के आया, घुमाने फिराने के लिए ले गया, खिला पिला के आया, और ऑटो और किराया भाड़ा भी दिया उसको चलते हुए, ऑटो करा के खुद आया मेरा भाई 5,000। और उस दिन शनिवार को 5 तारीख को जज साहब को भी गया था, गोकुलपुरी थाने से ना पुलिस वाले धमकी दे रहे थे उसको कि ना शायद या तो वारंट कैंसिल कराओ, नहीं तो फिर हम अरेस्ट करेंगे आपको, तो डर के बाहर चला गया था। मेरे भैया के बाद, मृत्यु के बाद आपने पुलिस प्रशासन का कोई सहायता लिया? उससे पहले जज साहब के पास आने के बाद मेरे भैया ने शाम को मुझे कॉल करके बताया कि मैं जज साहब के पास गया हूँ कलकत्ता में कोर्ट। तो मैंने बोला, उनके तुमने बोला नहीं जज साहब से कि जज साहब से बोला नहीं कि मुझे पुलिस वाले परेशान करते हैं? तो बोला, मैंने बोला था, जज साहब ने कह दिया कि पुलिस वालों से बच के रह लो, मैं 9 तारीख को देखूंगा। और उसके बाद मेरा भैया बहुत परेशान था, लेकिन टेंशन में भी नहीं पूछ पाई और उसने भी नहीं बताया। तो रात को मुझे कॉल कर रहा था 5 तारीख को शनिवार को 10:30 बजे, मुझसे कहता है कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मैंने आखिरी फैसला ले लिया है और मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, अरेस्ट करने से अच्छा है मैं ऊपर चला जाऊंगा और मेरा कफन दफन तुम ही दोगी, तुम मेरी बड़ी बहन हो। ये जो बात बोला वो कितने दिन पहले बोला? वो अपने मरने के कितने दिन पहले? उसी दिन शनिवार को 5 तारीख को रात को बोला। और उसके बाद में कहता है मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, मैं इससे अच्छा है ऊपर चला जाऊंगा, मेरी बेइज्जती नहीं होगी। और मुझे बहुत धमकियों से और परेशान कर रखा है। और मेरे भैया ने मुझे बताया था कि शाहिद ने, उसने बोला कि मैं रेहाना के साथ में मैंने खुद सरेआम उसको पकड़ा भी था और उस टाइम पे मैंने बोला तो मेरे साथ मारपीट कराई उसने। रेहाना ने अपने भाइयों से क्या देखा था रेहाना? उसके साथ गलत संबंध करते हुए देखा था उसने, तो इसलिए वो मेरा भैया ने उससे बोला, तो फिर उसने अपने भाइयों को इकट्ठा कर लिया। इरफान ने भी मारा मेरे भैया को, उसके भाइयों ने भी मारा, नासिर, रासिर, आसिफ ने, तीनों भाइयों ने। ये है वो सांड जो कि हमने छोटे छोटे से हमारे ही बेटे ने पाले है। हमारा बेटा 10 साल इनके पालने के कारण वही रहा, क्योंकि बाप मर गया था इन बच्चों का। तो हमारा बेटा घर जमाए वहाँ रह के और इनको मतलब पाल के आया। आज पालने का कारण अपनी बहन की कमाई, जब से माँ की कमाई खा रहे थे ये बच्चे, आज बहनों की कमाई खा रहे हैं। एक बहन तो चली गई खिला खिला के कमाई, एक बहन तो चली गई 6 महीने का बच्चा पेट में लेके। जब गलत तो गलत ही है, ऊपर वाला खूब दे उसे। क्या लेडीजों के लिए है ये कानून कि 10 के साथ घूम ले, एक मर्द की जिंदगी खराब कर दे? मर्दों के लिए भी ये कानून होनी चाहिए। हम भी वो माँ है कि हम भी लेडीज, लड़कियां भी पैदा करते हैं और लड़के भी पैदा करते हैं, वही माँ तो हम है। मगर उसने 3 घर खराब करे, 3 घर खराब करके भी
उसे जहर दे के नहीं मारते तो और भी करती रहती। वो नेचर रिहाना परवीन के है। अनवार की बेटी रिहाना परवीन 16 नंबर गली, जो मेरे शाहिद के साथ में इसकी चाची ने बंदवा दी, मुनीसा ने। मेरी बहन रहती है मुनीसा दौरानी ओखला में, उसने जबरदस्ती कराई थी शादी। और उसी की सारी वो थी कि मतलब 100 रुपए में खर्चा चलाता है, अच्छी अच्छी चीजें मांगता है 100 रुपए में। क्या 100 रुपए आदमी घर में देगा खर्चा चलाने के लिए? और कमाई किसने खाई? ससुराल में रहता था, मेरे पास नहीं रहता था मेरा बच्चा। मुझे तो कभी 10 रुपए नहीं भेजे। 10 साल रहा था साहब। 10 साल में 3 बार पिटा, लास्ट में 10वीं साल में 3 बार पिटा, जबकि उसने नजरों से वो बीवी देख ली रिहाना परवीन। और उसने कहा था कि रिहाना क्या हो रहा है, ये ऐसा, ये कौन लगता है? तू कहती कि भाईजान लगता है, मेरा भाईजान लगता है। बाकी भाईजान नहीं था, वो पहला घर वाला था। जो तो क्या कहते हैं, पीछे से पहले का उसका शादी से पहले का ही था। और घर वालों सब मालूम थी कि इरफान पहला घर वाला है। इसके बाप को नहीं मालूम थी, जो कि बाप मेरे सर मर गया और मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर गया। जो कुछ लाई थी वो सब ले गई, साथ में मेरे बच्चे भी ले गई। ले जाने के बाद 10 साल से कमाई खा रही थी मेरे बेटे की, 1 रुपया नहीं दिया मुझे। मेरा चौर भी कुड़ के मर गया। क्या बाप का हक नहीं था बेटों पे? कभी 10 रुपए दवा के लिए दे देता तो एहसान रहता, खबर रहता। जब शाहिद का मृत्यु हो गया था, क्या उसके बाद रिहाना आई थी अपने बच्चों के साथ? नहीं, इरफान ने नहीं आने दिया कि अगर तू वहां जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा तुझे। इरफान ने नहीं आने दिया। उन तीनों भाइयों ने कसम खिला दी कि तू वहां जाएगी तो हम तुझे रखे रहने नहीं देंगे इस एरिया में, क्योंकि उन्होंने मारा था मेरा शाहिद। तीनों भाइयों ने और इरफान ने मारा था, इसलिए कसम खिला दी थी रिहाना को कि नहीं जाओ। और मुनीसा मेरी दौरानी कान पे लगा के फोन पल पल की खबर दे रही थी कि यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ वैसा हो रहा है। मेरा बेटा खबरी लाल नाम रख के गया उसका। चाची है तो क्या है, मेरे बच्चे का बुरा किया, अल्लाह तेरा बुरा करेगा। मेरा घर बर्बाद किया, अल्लाह तेरा भी चुनेगा। मैं किसी की कर्जदार और किसी का खाती नहीं हूँ, मगर मेरा तो घर खाली हो गया। आना मतलब मैयत में भी नहीं आया? नहीं, रिहाना को आने नहीं दिया, तो अपने पिता से मिलने नहीं दिया, लास्ट चेहरा तक नहीं देखने। मेरा छोटा बेटा गया था, डेथ हुई थी। जब लेके आई थी कि चाचा को निलाएंगे मेरे बच्चे, तेरा नाचना यही सोच रही कि चाचा को तेरा बेटा निलाएगा। आज बाप को क्यों नहीं निलाया तेरे बेटे ने? क्या इसका खून नहीं था? क्या वो उसका था? इरफान का था जो यहाँ नहीं लाई। अगर मेरे बेटे का खून था तो मेरे बेटे को निलाने आता। इरफान का कोई हक नहीं था। इरफान के कहने से क्यों नहीं लाई बच्चे? अपने भाइयों के कहने से क्यों नहीं लाई? क्योंकि तू मुंह दिखाने लायक नहीं है, तू 10 आदमियों के नीचे से निकली हुई है। मेरा बेटा इसीलिए भगा दिया तूने मार पीट के कि मेरा बेटा नहीं सहन कर पाया। और मेरा बेटा तुझे रखा था। लेडीजों के लिए कानून है, ये जेंट्सों के लिए नहीं है। सब जेंट्स ऐसे ही चले जा रहे हैं, क्या लेडीज विधवा बन के बैठी रहे? यही होगा। जैसे मैं कानून से क्या, मैं कानून से चाहती हूँ मुझे न्याय मिले, मुझे न्याय मिले, मेरे बेटे का हक मिले, मुझे कि बदला मिले। रिहाना परवीन वो लेडीज है तो मेरी बेटी है, ऐसी रिहाना परवीन को चाहती थी। उस बेटी को हथकड़ी पड़ के सजा मिले। मेरी बेटी भी होती तो सजा दिलवा देती, इसको सजा दिलवाई जाए। तो मेरे बच्चों को भी छुटा लिया। मेरे शाहिद के 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ा 15-16 साल का बेटा है, 2 बेटियां हैं, आलिया और शिफा। मेरे बच्चे भी छुटा लिए और मेरे बच्चों को तो 14 साल से छुटाए बैठी है। बच्चे को पता होगा अपने पिता की मृत्यु के बारे में? बच्चे बहुत डरते हैं, मामा मारते हैं उनको, बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बांध के पिटवाती है। अगर दादा के पास वो पोता नीचे आ जाता था तो करछुलियों से मारती थी, उसने यहाँ पे भी नहीं छोड़ा। उसके बाद यहाँ से ले गई, 14 साल हो गए यहाँ से ले जाए हुए।
उसके चक्कर में दादा भी मर गए। हम मेरा बेटा चला गया, मेरे पोती पोते तो छीन लिया, मेरा बेटा भी छीन लिया तूने तो। हम मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसकी सारी जी, जैसा कि आपने सुना कि 6 तारीख को यहाँ पे शहीद जी का मृत्यु हो गया और उन्हीं की मम्मी अभी बता रही थी कि किस तरह का बर्दाश्त हुआ। ये लोग रो रो के परेशान है। ये प्रशासन से गुहार लगा रहे कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि आज इनके साथ हुआ कल किसी और के साथ हो सकता है। तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। और आप जितनी भी ऑडियंस देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप भी कमेंट में बताएंगे कि क्या इनका इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और गलती किसकी है, कैसे क्या, सारी बर्दाश्त आप इस वीडियो में इनकी मम्मी और इनके बहन से सुने। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे समाचार निर्देश।